कराची जो है हमारा घर है, मिनी पाकिस्तान है। हम इसको साफ करेंगे, पूरा पाकिस्तान साफ होगा। कराची है या कचरा कुंडी, ये सवाल कराची के हर शहरी की जबान पर होता है जब वो घर से बाहर अपने किसी भी काम से निकलता है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी आबादी के साथ सबसे बड़े कचरे का ढेर भी है। कराची का दिल बहुत फराख है। ये न सिर्फ मुल्क भर के कोने कोने से हर तरह के इंसानों को अपने दिल में जगह दे देता है, बल्कि इसके दिल की तरह इसका दामन भी बहुत फराख है। और आपके घर के कोने कोने से निकले हुए कचरे को कराची अपने दामन में समेट लेता है। कचरा आपके घर का हो, ऑफिस का हो, दुकान का हो, रेहड़ी का हो या बड़ी सनतों का फुजला हो, कराची में कहीं भी फेंक दीजिए। गली में, सड़क पर, शहरा पर, कहीं पर भी। और अगर गली, सड़क या शहरा पर मूड ना बने तो कराची का समुंदर भी हाजिर है, समुंदर में फेंक दीजिए। कराची का दामन बहुत फराख है। कचरा फेंकने पर ना कराची बुरा मानता है, ना कराची की सरकार। कराची तो गंदगी का ढेर बना हुआ है और जो इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। फंड्स की बात ज़रूर अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन इस वक्त तो सिंध हुकूमत के पास ये पूरा महकमा रहा है और सिंध हुकूमत में जो शामिल जमातें रही हैं या सिंध हुकूमत अकेले हुकूमत कर रही है, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं इस कराची को गंदगी के ढेर में मुब्तला करने में। और जो फंड अवेलेबल हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर ले तो मसला हल हो सकता है। होता उमूमन ये है कराची में गार्बेज का इशू, जो कराची में 50% के करीब हमारी कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे कोई भी कचरा कुंडी नहीं है, क्योंकि कहाँ पे गली 4 फुट की है, कहाँ पे 3 फुट की है, वहाँ पे गाड़ी प्रॉपर नहीं जा सकती गार्बेज उठाने के लिए। और यूजुअली जो कचरा, जो हमारी कच्ची आबादी है वो क्या करती है, जो मेन रोड्स हमारे हैं वहाँ पे उन्होंने मेन रोड्स के ऊपर कचरा फेंका जाता है और जहाँ से DMCs की गाड़ियाँ आती हैं और वो गार्बेज उठा के चली जाती है। यूजुअली होता क्या है कि गाड़ी अगर 11 बजे आनी होती है DMCs की कचरा उठाने के लिए, और वो कचरा अगर कोई गाड़ी वहाँ पे पहुँचने से पहले जब शहरी देखते हैं हमारे कराची के कि वहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है, तो यकीनन शहरी इस बात से हमारे कराची के लोग इरिटेट होते हैं। अभी मसले का हल निकालने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई है हमने, उसके प्रपोजल भी हम ले रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी किस तरह हम बेहतर इसके अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब तक उन 50% कच्ची आबादियों में प्रॉपरली गार्बेज के डस्टबिन नहीं रखे जाएंगे। और देखें, कोई भी यहाँ पे प्लानिंग से हमारा शहर नहीं बना हुआ कराची शहर। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही उस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में, और वो अब 1 करोड़ रुपए खर्च करके अपेरेंटली वो कचरा जो कराची का है, अव्वल तो कोई उठाता नहीं कराची से कचरा। ये मैं आपसे हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि कराची का कचरा कोई नहीं उठाता, कोई गाड़ी नहीं है कराची में कचरा उठाने वाली, कोई स्टाफ नहीं है। जो KMC का स्टाफ है वो गुजरा के घरों पे नौकरियां करते हैं, 20-20 लोग KMC के जो है गुजरा के घरों पे नौकरियां करते हैं, तो कोई उठाने वाला कचरा है नहीं वहाँ पर। ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखे किसी भी शहर। तो मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ जैसे कि आपके इल्म में है, सारे जो महकमे हैं वो सिंध गवर्नमेंट तकरीबन वापस ले चुकी है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो फौरन डिवॉल्व करे और लोकल गवर्नमेंट को जिम्मेदारियां सौंपे। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में रोजाना 8,000 टन से 12,000 टन तक कचरा फेंका जाता है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो 2020 तक कराची में 16,000 टन कचरा रोजाना इकट्ठा हो जाएगा। और 2020 कौन सा दूर है, सिर्फ 4 साल बाद। अभी लोग इसलिए परेशान हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को संभालने के लिए, वो अपना काम नहीं कर सक रही। दे फेल्ड, उनमें घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे इश्यूज हैं, वहाँ माफियाज हैं। अभी आपके शहर की हर कचरा कुंडी बिकी हुई है। इनफॉर्मल रिसाइकलिंग हो रही है जिसमें 10,000 स्कैवेंजर्स हैं, कोई 40 से 50,000 फैमिलीज़ हैं जिनकी रोज़ी जो है वो इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से है। तो ये सारे का सारा पैसा जो है इनफॉर्मल लोगों के, माफियाज के लोगों में जेबों में जा रहा है। गवर्नमेंट को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, रादर वो कचरे में से चीज़ें निकाल के उसको जला देते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, आपकी हमारी सेहत पर असर होता है। एक अंदाज़े पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अस्थमा का शिकार हैं। वो आपका सिर्फ इस वजह से कि आपको कचरे को जलाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इंशाल्लाह इक़दाम कर रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि हम 3 से 3.5 माह में ऑन ग्राउंड आ जाएं। अब जो गाड़ियां मौजूद हैं जिनका पेट्रोल की और डीजल की पर्चियां कटती हैं, अगर वो मुख्तलिफ जगहों से कचरे को नहीं उठा रही हैं तो इसमें किसका कसूर है? पेट्रोल तो जा रहा है, पैसे तो आ रहे हैं और कचरा नहीं उठ रहा, तो इसका मतलब ये है कि करप्शन का एक ऐसा नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा। और मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि जिनके 20-25 हज़ार मुलाजमीन इस वक्त KMC में और वाटर बोर्ड में मौजूद हैं और जब वो चाहते हैं तो शहर बंद हो जाता है और जब चाहते हैं तो पानी बंद हो जाता है, जब चाहते हैं तो गंदगी का ढेर नज़र आता है, कि वो भी कराची के आवाम के हाल पर रहम करें और अपने इन सारे लोगों से कहें कि ठीक से काम करें ताकि लोगों के मसले हल हों। और ये जो सिंध हुकूमत चाह रही है कि तमाम चीज़ें अपने कब्जे में ले ले और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना चाह रही है और वाटर बोर्ड भी उसने अपने पास रखा हुआ है और KDA भी उसने इस तरह से, तो ये भी कोई सही तरीका नहीं है। आप जब ये कहते हैं कि हमें वफाक से जो है वो इख्तियारात मिलने चाहिए सूबों को, तो फिर सूबे का भी ये फ़र्ज बनता है कि इन इख्तियारात को मुंतकिल करें निचले बल्दियात तक। तो ये सारा एक सिंक्रोनाइजेशन के ज़रिए से ही काम आगे बढ़ सकता है और उसको बढ़ना चाहिए। बुनियादी वजह सियासी बढ़ती है, मेरिट का कत्ल है और वहाँ पे इदारे तबाह है। और कराची में मैं समझता हूँ कि सिर्फ KMC का नहीं है, KD का भी ये हाल है, पुलिस का भी ये हाल है। जो भी हमारे इदारे वो सियासी इदारे नहीं है। और ये बात मेरी नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2011 को मोटिवेशन जब दिया था तो उससे भी इसने ये बात बताई थी कि कराची में जो इदारे हैं वो इसमें सियासी भर्ती हैं और सियासी भर्तियों की जहाँ पे 12-13 हज़ार लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग 60,000 भर्ती हुए, मगर यूनियन बाजियों की वजह से और सियासी असर रसूख की वजह से कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है। करप्शन की वजह से सब तैयार है, काम करने को तैयार नहीं है। 60,000 बंदे अगर वहाँ पर तनख्वाहें ले रहे हैं तो उसकी तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं कर रहे। लेकिन कराची का ये हाल आज का नहीं हुआ। 1950 और 1960 की दहाई तक यही कराची उरूसुल बिलाद था जो दुल्हन की तरह साफ सुथरा और चमकता दमकता था। नई नवेली दुल्हन की तरह ही कराची के नाज नखरे उठाए जाते थे। रोजाना कराची की सड़कें धोई जाती थी, सफाई का भरपूर निजाम था। कचरा उठाने वाली गाड़ियां दिन रात मसरूफ रहती थीं। जमादार शहर के कोने कोने को चमकाया करते थे। लेकिन बाद के आने वाले सालों में ये हुआ कि शहर की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई, सफाई का निजाम वैसे वैसे सुस्त होने लगा। बजाय इसके कि आबादी बढ़ने के साथ शहर के सफाई के निजाम में बेहतरी लाई जाती, इसमें अबतरी आने लगी। इस वक्त कराची में कोई 22 से ज़्यादा एजेंसीज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, 6 KMC है, 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, KPT, सिविल एविएशन, रेलवेज वगैरह, ये सारे इदारे आ जाते हैं।
इस वक्त पूरे शहर में 12,000 टन से ज़्यादा का कचरा जनरेट हो रहा है, जिसमें से इन सारी एजेंसीज़ की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 40 to 50% है। बाकी सारा कचरा जो है वो शहर के इधर ही आपके नालों में जा रहा है, डिप्रेशंस में जा रहा है या उसको जलाया जा रहा है। बाकी मैक्सिमम 40 to 50% आपका लैंडफिल साइट्स पे पहुंच रहा है, ये सारी एजेंसीज मिला के। इसी तनाजुर में अभी जो है जब ये सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को क्रिएट किया है एज अ वन विंडो फैसिलिटी, एज अ वन विंडो एजेंसी जो इस पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कराची में और इवन सिंध के दूसरे शहरों में मैनेज करे। इस शहर में तकरीबन 14,000 टन कचरा जो है वो रोज़ उठता है और जो डिस्पोज ऑफ होता है वो तकरीबन 2-1 हज़ार होता है। इसमें मुख्तलिफ माफियाज इन्वॉल्व हैं। सिंध गवर्नमेंट ने इसको आज तक सीरियस लिया नहीं है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है ही नहीं एज फार एज कराची इज़ कंसर्न, और सिंध का हाल जो उसके कंट्रोल में है वो हाल पूरे पाकिस्तान को पता है कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के उनका कितना बुरा हाल है। इलेक्टेड नुमाइंदे की बुनियादी जिम्मेदारी होती है सफाई, पार्कें, सड़कें, पीने का पानी और सीवरेज का निकासी आम ठीक होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे पावर्स को ग्रैब, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को एम्पावर किया है। सूबों को आपने जरूर एम्पावर किया है, शहरियों को एम्पावर नहीं किया है। आम शहरी एम्पावर नहीं है, यूसी एम्पावर नहीं है, जिला काउंसिल एम्पावर नहीं है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एम्पावर नहीं है। तो ये सिर्फ एम्पावर सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के लीडरान हुए हैं। एम्पावर सिर्फ उन्होंने शायद अपने चेयरमैन को किया हो, एम्पावर उन्होंने कायम अली शाह साहब को किया हो, एम्पावर उन्होंने शायद बिलावल भुट्टो दिलदारी को किया हो, मगर आम आदमी एम्पावर नहीं हुआ। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है 18वीं तरमीम का वो नहीं पहुंचा है, वो समरात नहीं पहुंचे। मैं ये समझता हूँ इसके सिर्फ और सिर्फ एक हल है, जो पंचायती है, जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, उनके जरिए इसको हल किया जाए। चाहते कि बेसिकली कर ही नहीं कि जी सारे जो केएमसी के मेयर के पावर हैं वो सारे वो सिंध गवर्नमेंट के पास आ जाए, सारा पैसा वो अपने पास रखें, वहाँ सिटी गवर्नमेंट को वो ज़ीरो कर दें और उसके बाद वो जो मन चाहिए तरीके से जो कराची का डेवलपमेंट फंड है उसको खर्च करें। तो ये तरीक़ाकार से मेरा नहीं ख्याल कि कराची के मसाइल, सिविक प्रॉब्लम्स कराची के हल हो सकेंगे। गटर का मसला कराची में बहुत बड़ा है, गटर के ढक्कन कराची में नहीं है। हमारे पास कराची में रोडें बनाने वाला कोई नहीं, रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। जब से मुस्तफा कमाल छोड़ कर गए उसके बाद से कराची में ब्रिजेस, अंडरपास, ये सारी चीज़ें बनने बंद हो गई। वो एक ब्रिज बनाया, उसको भी वो एक बिल्डर ने बनाया अपनी बिल्डिंग के एक्सेस के लिए। उसके अलावा तो कुछ नहीं कराची में हो रहा। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कराची की तरक्की किस तरह होगी। सारे मुल्क से अलहदा हो गया कराची। बाज़ इलाके कराची में ऐसे हैं जो DHA का इलाका है, उनकी जाके आप सफाई सुथराई देखें, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। एक ही इदारा है कैंटनमेंट बोर्ड, उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से अपने इदारे को और अपने इलाकों को, और भी कई कराची के ऐसे इलाके हैं जो कि अपने जगह को बहुत ही बेहतर तौर पर मैनेज करते हैं। अपने उनके सफाई का निज़ाम देखें, उसको फॉलो करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक नया सॉलिड मैनेजमेंट इदारा बनाने का। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़या है, या सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों को, अपने कारकुनों को, अपने जियालों को नौकरी देने का वसीला और बहाना है, या सिर्फ और सिर्फ जो वसाइल है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और कोई चीज़ नहीं इसके पीछे। और अब कराची की सूरत हाल ये है कि घरों के साथ कचरे का ढेर सर उठाए पड़ा होता है। दुकानों और दफातर के साथ कचरे का ढेर आराम कर रहा होता है, यहाँ तक कि सड़क पे चलते चलते आपको दाएं बाएं हत्ता के सड़क के ऐन बीचों बीच कचरा आपका मुंह चढ़ाते नजर आएगा। हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ, पीछे मस्जिद है, हर जगह तो आप देखो कहीं भी चले जो हर कोने कांचे में, पुल के नीचे हर जगह कचरा पड़ा हुआ है। भाजन ये कचरा इतना पड़ा है इधर कराची में, आप देखते हैं ये बन वाला रोड है ना, आए दिन दोपहर में बंद होता है। मंजूर कॉलोनी वाले सारा कूड़ा करकट जो है ना बन के ऊपर रोड पे फेंकते हैं। अभी आप सामने मूवी बना के है, ये सामने कचरा है, 2-2 दिन कब तक पड़ा रहता है, कोई उठाता ही नहीं है। इससे बीमारियां फैलती हैं। सारे रोड खराब हुए पड़े हैं, जगह जगह हर गली के कोने पे कचरा कुंडी बनी हुई है, कोई भी नहीं उठाता, कोई सफाई नहीं करता, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। ये सामने कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है।
आप इस चीज़ में खुद भी माइंड कर सकते हो। हर गली में जाओ, इससे कचरे से बीमारी, डेंगू, 100 मसले पैदा होते हैं। कचरा उठाने के इंतजाम हैं वो इनएडिक्वेट हैं। यहाँ पे कभी भी काम प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। यहाँ पे कचरा गाड़ियाँ मौजूद नहीं होती हैं। यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है ये लोग उठाने के लिए आते हैं। इतने गंदगी के ढेर हैं कि यहाँ रिहायशी इलाके और बच्चे बीमारी और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। पानी कोई निकासी का कोई इंतजाम इनके पास नहीं है। जब हम लोगों ने उनको वोट दिया है तो उनको चाहिए कि हमारा पूरी तरीके से एहसास करें ना। यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, बीमारियाँ फैल रही हैं। हम खुद ही कुत्ते बिल्ली अंदर डाल देते हैं। भाई अपनी मदद आपके तहत। नालों में इधर लाइन के अंदर गंदा पानी आ जाता है, घरों के अंदर। आपको अपना रास्ता तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन कचरा रास्ते में से टस से मस नहीं होगा। कचरे के ये बड़े बड़े ढेर कराची में कचरा कुंडी कहलाते हैं। जितनी बीमारियां इस वक्त हो रही हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी इसमें मुब्तला हैं, उसमें बड़ा हिस्सा इस गंदगी का है। पानी गटर का बह रहा है और कचरे पड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं, बैक्टीरिया जनरेट नहीं होंगे तो क्या होगा? गंदे गंदे वायरसेस चल रहे हैं, गंदे गंदे बैक्टीरिया चल रहे हैं जिसने आजाब कर दी जिंदगी। तो ये सारी जो है वो खराबियां फैलाने में एक बड़ी पोल्यूशन का हाथ है। मैं समझता हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इस पूरे काम को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए तो ये कचरा हमारे लिए बहुत आमदनी का जरिया बन सकता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जरिया बन सकता है। और कराची में ऐसी लैंडफिल्स मौजूद हैं उसकी बाहर पेरिफेरीज में कि जिसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन ये सब काम नहीं करते और कहते हैं कि फंड मौजूद नहीं है तो ये मसला हल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन मंजूर कर दिए हैं। 1.7 बिलियन रुपीस उस पर कर दिए हैं और उसका फर्स्ट क्वार्टर हमें रिलीज भी हो चुका है। विद इन अ फ्यू डेज हमारी उस पर कंस्ट्रक्शन का काम इन 6 की 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, जो 5 महीने में मुकम्मल होगा। इन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे जैसे कचरा आएगा तो पहले उसकी सॉर्टिंग होगी, मुख्तलिफ उसमें से मटीरियल्स अलहदा होंगे और जो बाकी आखिर में सिर्फ जो किचन वेस्ट, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो, और जो किसी काम का नहीं है सिर्फ लैंडफिलिंग के लिए है, वो आपका लैंडफिल के लिए जाएगा। देखें, इस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम है, वो कायम किया गया। गार्बेज ट्रांसफ़र सेंटर्स भी हैं, ठीक है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है, आपके पास गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा, मैं इनसे कहता हूँ, आप मिसाल लें CBC से, आप मिसाल लें DH एडमिनिस्ट्रेशन से। इसी शहर में एक छोटे से इलाके को वो मैनेज कर रहे हैं, उनके पास मशीन्स हैं, उनके पास एम्प्लॉयज़, सब कुछ है उनके पास। उनसे सीखें कि क्या फ़र्क है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं और इधर जो है पुल के इस पार, ये भी कराची में एक है ना, पुल के उस पार इंसान बसते हैं, पुल के इस पार जो है वो भेड़ बकरियां बसती हैं। तो पुल के इस पार जो है वो क्यों नहीं का कोई काम किया जा रहा, कोई पुरसान हाल नहीं। वजह ये है, देखिए, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उनके अपने बोर्ड बने हुए हैं, उनका अपना फाइनेंस होता है, कोई सियासी दबाव नहीं होता। अच्छा, उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है। कोई काम करेगा तो उसको तनख्वाह दी जाएगी, नहीं करेगा तो पनिश करते हैं वो लोग। कचरा कुंडियों को पैदा करने के बहुत से असबाब हैं। आबादी में तेजी से इजाफा और हुकूमती इदारों के निज़ाम में ज्यादा तेजी से तनज़्ज़ुली आना इसकी बड़ी वजूहात हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ असबाब हैं। कराची के शहरियों में एहसास जिम्मेदारी न होना बहुत बड़ी रुकावट है। शहरी बेदरेग अपने घरों वगैरह का कचरा शहर में फेंकते रहते हैं, लेकिन इसे ठिकाने लगाने के लिए ना तो हुकूमत पर दबाव डालते हैं और न ही अपनी समाजी जिम्मेदारी का एहसास किसी और तरीके से करते हैं। अब ये जाम खान शोरो साहब वजीर बल्दियात हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, इनको PIB बता दें मुझे, कराची में है किधर PIB कॉलोनी का मुझे बताएं। इनसे पूछें कि लियाकताबाद का रास्ता सिर्फ समझा दे, जाने की भी जरूरत नहीं, इनको पता ही नहीं है कुछ। ये हमारे वजीर बल्दियात हैं। तो और फिर ये क्यों है? इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये कराची इनके लिए ऐसे है जैसे सौतेला है कराची इनके लिए, क्योंकि यहाँ से वोट नहीं मिलता है इनको, ठीक।
अच्छा, और इनको जहाँ से वोट मिलता है बेचारा ये इंटीरियर सिंध से, वो बेचारे बहुत कमजोर दबे हुए लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं। वो किसान है, हारी हैं, वो कभी खड़े नहीं हो सकते इनके खिलाफ, क्योंकि तालीम नहीं है, शऊर नहीं है उनको। एक इशू हमें ये फेस करना पड़ रहा है इसमें स्पेशली, कि जो गार्बेज जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जहाँ पे वो गार्बेज इकट्ठा हो जाता है और वो गार्बेज मेन रोड्स के ऊपर आ जाता है। हम अभी इस मैकेनिज्म को कोशिश हमारी ये है कि 4 फुट 5 फुट के अंदर जो जहाँ पे कच्ची आबादी है वहाँ से गार्बेज किस तरह निकाला जाए और वो रोड के ऊपर ना हो। यकीनन डस्टबिन्स कराची में होनी चाहिए, जिस डस्टबिन से कचरा डस्टबिन में हो, मगर डस्टबिन 4 फुट में 5 फुट में किस तरह आ सकती है। तो इसके ऊपर हम साइंटिफिकली कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो गार्बेज जो कच्ची आबादियों में होता है वो मेन रोड से आने से पहले उसको गार्बेज से लिफ्ट किया जाए, या अगर वो मेन रोड के ऊपर गार्बेज आता है तो उसको किस तरह लोगों को एजुकेट किया जाए, किस तरह लोगों को हम बताएं कि वो जो गार्बेज लेके आ रहे हैं वो उस वक्त गार्बेज डस्टबिन वहाँ मेन रोड्स के ऊपर हो और वो डस्टबिन में गार्बेज फेंकें, बाहर न फेंकें, और डस्टबिन को प्रॉपरली हम साइंटिफिक तरीके से लैंडफिल साइट तक पहुँचाएं। इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, टाइम यकीनन लगेगा, लेकिन इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट सीरियसली एफर्ट्स कर रही है डेली बेसिस पे कि किस तरह इस गार्बेज को प्रॉपर नमूने से डिस्पोज ऑफ करना। शारा फैसल जैसे सड़क पे सीवरेज का पानी आ जाता है, शारा फैसल पे कचरा कुंडी है, शारा फैसल के साथ जो सर्विस लेन है वो सारी टूटी हुई हैं, तो बिल कहाँ पे नजर आती है? गवर्नमेंट की कोई इरादे नहीं है। जो निचले दोनों टेयर है गवर्नमेंट के, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जिला काउंसिल या यूसी, वो फाल नहीं है, उसे इम्पावर नहीं किया गया, उसको फंक्शनरी नहीं किया गया, उनके इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और जो नाजिम चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर मुंतखब हुए फौज जफर मौज है, उनको कोई काम नहीं करने दिया गया। उनको कोई तो काम बताएं, उनको कोई टास्क दे, कोई टास्क नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की यहाँ पे इंतहाई बदनीयती है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत है, अमले को अप टू डेट करने की ज़रूरत है, लोग हाजिरियाँ लगाएं, जलसों में न जाएं, अपने मुख्तलिफ दफ्तरों में काम न करें पार्टियों के, बल्कि KMC में काम करें, और इनको इख्तियारात भी मुंतकिल हों और इनको जो है पूरी तरीके से फंड भी दिया जाए, और फिर इन सारे लोगों पर प्रेशर भी हो कि अगर काम नहीं करेंगे तो फारिग किए जाएंगे। सियासी बुनियादों के ऊपर ज़्यादा अरसे तक ये मामला नहीं चल सकता। ना आपने आज तक सीरियसली इस पर कोई काम किया है। लैंडफिल साइट जो पुरानी हैं वो भर चुकी हैं, कचरा जो है वो सारे कराची के नालों में फेंका जा रहा है। 14,000 टन रोज उठना चाहिए कचरा, जिसमें से सिर्फ 2,000 उठता है। सारे नाले चौक हो गए हैं, सीवरेज सिस्टम उसकी वजह से सारा खराब हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही पे जा चुका है। तो सिंध गवर्नमेंट इसको हैंडल कर नहीं सकती और ना वो चाहती है हैंडल करना। पहले तो हुकूमत अपनी विल दिखाए कि वो कराची का जो सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करने की विल रखती है, यानी उसकी ख्वाहिश है कि उसको मैनेज करे किसी तरह। उसके बाद वो सारी चीज़ें इनलाइन फॉलो होती हैं। कोई हमको भी व्हील री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आज कोई नई चीज़ ईजाद करने की ज़रूरत नहीं। मेरे से कोई ऐसी रॉक सॉलिड स्टोरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि ये नई चीज़ मैंने ईजाद कर ली। सारी दुनिया में एक तरीका है उसको, आप आउटसोर्स करते हैं, उस कचरे को सॉर्ट किया जाता है, जगह देती है गवर्नमेंट, जिसमें से प्लास्टिक अलहदा, पेपर अलहदा और टिन अलहदा किया जाता है। जो चीज़ रिसाइकिल हो सकती है उसको रिसाइकिल वालों को भेज दिया जाता है, जो रिसाइकिल नहीं होती है उनको फर्नेस के थ्रू बर्न किया जाता है कॉम्पैक्टर्स में डाल के, और उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो काम आती है। यही सारी दुनिया का तरीक़ाकार है, यही वो तरीका है जिससे आप ओजोन में खराबी किए बगैर, एनवायरमेंटल चेंजेस के बगैर आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके अलावा कोई एक अनोखी कोई नई मंतक आपके दिमाग में आती है कि जी आप बोर्ड बना लेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद उसका एक चेयरमैन उनका चहीता आ जाएगा, फिर उससे वो लगी बंदी पैसे लगा देंगे कि जिससे इतने पैसे आ जाने चाहिए, उससे इतने पैसे आ जाने चाहिए। हुकूमतें चलाने का या कॉस्मोपॉलिटन सिटी को रन करने का तरीकाकार ये नहीं होता जो ये हमारी हुकूमत ने अपनाया हुआ है। एक तवील अरसे से कराची में मकामी हुकूमत का ना होना भी कराची को कचरा कुंडी में तब्दील करने का बहुत बड़ा सबब है। जो आर्टिकल 140A है उसकी रूह के मुताबिक अगर पावर्स जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिए जाएं, तो माजी में भी अगर आप देखो तो मिसालें मौजूद हैं। MQM ने काम करके दिखाया है उसी 140A के तहत और डिलीवर किया है। लोग मिसालें देते हैं उस वक्त की, तो फौरन
हुकूमत वक्त को चाहिए कि उस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कराए और जो इलेक्टेड लोग हैं 5 दिसंबर के बाद जो इलेक्ट होकर आए हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, उनको फ़ौरन जिम्मेदारी सौंपी जाए, ऑफिस दिए जाएं, उनके जो ओथ रह गए हैं वो फ़ौरन कंप्लीट किए जाएं, जो प्रोसेस रह गया है उसको कंप्लीट किया जाए ताकि अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो अपने अपने इलाकों में काम कर सकें। अब इंतहा है शायद दुनिया का वाहिद शहर वो कि लोगों ने अब गटर के ढक्कन के जगह वज़ीर आला की तस्वीर लगाई। उसे रोकने, उसको पकड़ना नहीं, उसको पकड़ के रोक के या उसको गिरफ्तार करके मसाइल का हल थोड़ी है। मसाइल का हल ये है कि जो शख्स वहाँ पे जिम्मेदार था, जो इंस्पेक्टर वहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर जिम्मेदार था, उसको पूछा जाए। जो सिवरेज माने हेल्थ वर्कर वहाँ पे जिम्मेदारी थी जिनकी सफाई करने की, उनसे पूछा जाए। जो वहाँ पे वॉल खोलने वाला था उससे पूछा जाए। जो ट्रक ड्राइवर है उससे पूछा जाए कि ट्रक क्यों नहीं पहुंची कचरा कुंडी जहाँ से सामान उठाया जाता, कचरा उठाया जाता। आप उस डायरेक्टर से पूछें जो जिसकी जिम्मेवारी है पेट्रोल देना, ट्रक देना या बुलडोजर देना या ट्रैक्टर देना। फिक्स इट मुहिम के बानी कई हफ्तों से कचरा उठाते फिर रहे थे। कचरा फेंकने की जगह ना मिली तो अपने ट्रैक्टर और कचरा समेत वज़ीर आला हाउस का रुख कर लिया, मगर पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया, जिस पर मौसूफ ने PIDC चौक पर अलामती तौर पर एक ड्रम में कचरा उंडेला, मगर ये मुहिम उन्हें महंगी पड़ गई। तकरार और धक्कों के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर को तो फेंटी भी लगी। फिर दोनों सिविल लाइन थाने में बंद और अपने ऊपर दफा 341 का मुकदमा भी कटवा बैठे। गिरफ्तारी की खबर फैली तो आलमगीर के सपोर्टर्स और PTI के कारकुनान ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया और उनकी रिहाई का मुतालिबा किया। वो पूछ रहा है कि कचरा उठा के मैं कहाँ डालूं, मुझे जगह बता दें कि किधर कचरा मैंने डंप करना है। वो जगह नहीं बताई जा रही क्योंकि इनके पास जगह है नहीं। आलमगीर ने फिक्स इट मुहिम के दौरान कहीं गटरों के ढक्कन लगाए तो कहीं मुफ्त में मिले ट्रैक्टर के जरिए सड़कों से कचरा उठाया। अब देखना है कि इस नेक काम के एवज उन्हें कितने दिन हवालात की हवा खाना पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची के तमाम शहरी अपनी समाजी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। ऐसे ही एक बाहिस शहरी आलमगीर खान ने न सिर्फ कराची सरकार को बल्कि दीगर सोए हुए शहरियों को भी झंझोड़ने की कोशिश की है। हमारी जो जंग है वो रिस्पॉन्सिबल्स के खिलाफ है। जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो काम करेगा। तो मैं उसी सड़क पे जहाँ इनकी तस्वीर बनाई वहाँ इनके लिए शुक्रिया अदा करूँगा और लिख के सड़क काम नहीं करेंगे इनको मैं एक्सपोज भी करूँगा। इनके खिलाफ जिस हद तक जाना होगा कानूनी, आईनी, जमहूरी दायरे कार में रहते हुए। मैंने सेवरेज के गटर के ऊपर कायम अली साहब वज़ीर आला साहब की मुझे भी तकलीफ हुई है कि हमारे सूबे का वज़ीर आला है और उसके साथ ये तौहीन आमेज़ रवैया। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार वो शख्स नहीं है जो कि उनकी तस्वीर बना रहा है। जिम्मेदार उनकी वजारत है, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके अफसरान हैं जो कि उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो उनको सबको फायर कर देना चाहिए, उनको सैक कर देना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस तो चारों सूबों में सबसे खराब परफॉर्मेंस सामने आई है और उन्होंने लोगों को बुनियादी सहूलतें भी नहीं पहुंचाई हैं बल्कि करप्शन का एक बड़ा बाजार है जो गर्म रखा हुआ है। और किस्मती से शहर कराची का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिसके पास मैंडेट होता है वो भी इसको ऑन नहीं करता बल्कि वो भी बल्दिया टाउन की फैक्ट्री बना देता है इस शहर में। और जिसके पास मैंडेट नहीं होता वो चाहता है कि जो है वो यहाँ से कमाए सब कुछ और लगाए अपने ऊपर, आवाम पे न लगाए। ये तोहफा है पाकिस्तान की खिदमत करने का। शहर कायद का कचरा उठाने की जिम्मेदारी लेने वाले फिक्स इट मुहिम के बानी आलमगीर खान महसूद और ट्रॉली ड्राइवर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन पुलिस कराची ने आलमगीर महसूद और ट्रॉली ड्राइवर को सिटी कोर्ट में पेश किया तो फिक्स इट मुहिम के अरकान ने फूलों की पत्तियां निछावर की। जमानत मंजूर होने के बाद आलमगीर खान के हौसले मजीद बुलंद नजर आए। इस कैंपेन को आप स्टडी करें, इसके हर मूव में, हर एक्टिविटी में सिंबॉलिक मैसेज होता है।
कल भी मैं एक सिंबॉलिक मैसेज के साथ आया था। पिछले 2 हफ्ते से सीएम साहब को मैंने कहा कराची में 12,000 टन कचरा रोजाना पैदा होता है। इस कचरे से गत्ता, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, बिजली, गैस प्रोड्यूस हो सकती है। आप कोई जगह मुख्तस करें। आलमगीर खान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली और दीगर सामान लेने सिविल लाइन थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं, ट्रॉली नहीं दी जा सकती। इस दौरान फिक्सेड के मेंबरान ने सिविल लाइन थाने के बाहर वजीर आला का मास्क पहनकर झाड़ू लगाया और कचरा उठाया। आलमगीर खान का कहना है कि वजीर आला हाउस का तकद्दुस पामाल करने नहीं गया था, मकसद सिर्फ एहसास दिलाना था। मैं किसी के घर के बाहर तो नहीं फेंका, मैं तो रिस्पॉन्सिबल के बाहर फेंका जिसकी जिम्मेदारी है। ये उनको समझना होगा कि एक आम आदमी को इस कचरे से तकलीफ है, और अगर वो अपनी अपने गरूर में रहेंगे और वो ये समझेंगे कि ये सीएम की जो है वो शख्सियत पे कोई कीचड़ उछाल रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसकी कुर्सी है, उसकी जिम्मेदारी है। 800 अरब रुपए वो खा सकता है, तो कचरे की जिम्मेदारी भी उनको लेनी होगी। फिक्सेड मुहिम के बानी और मेंबरान ने हुकूमती रवैये के बावजूद अपनी मुहिम मजीद तेजी से आगे बढ़ाने का ऐलान किया। कराची जो है हमारा घर है, मिनी पाकिस्तान है। हम इसको साफ करेंगे, पूरा पाकिस्तान साफ होगा।